जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप सब देखते रहेंगे कि हमारे आगे पीछे सब डेकोरेशन है, क्रिसमस ट्री है। हम लोग आज क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं कलिशा में, हांगकांग में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहते संडे के बाद में। कल हमारे पास समय है। हम लोग कल बैप्टिज्म के लिए जा रहे हैं। क्रिसमस सर्विस प्लस बैप्टिज्म होएगा हमारे कलिशा में। और 2 आत्मा है हमारे कलिशा में बैप्टिज्म लेने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 2 आत्मा तैयार हुआ और हांगकांग में आज मेरे ख्याल से अभी वेदर रहेगा कुछ 17 रहेगा ना अभी। तो कल भी शायद उतना ही रहेगा, पता नहीं। 2-3 दिन हम लोग 8, 9, 10 डिग्री में हम लोग यहाँ पे थे और काफी लोग ठंडी में बोलते हैं ना कि सुगड़ गए थे। फिर भी हम लोग सब जन फायर में आज आग में भरा हुआ है। हालेलुया। कितने आग में भरा हुआ है? जोर से हम हालेलुया बोलें। धन्यवाद। देखा, सब आग में भरा हुआ है। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो मुझे आज पिता देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब में। पिता धन्यवाद जो आज कलिशा में आए हमारे बहन भाई लोग। पिता धन्यवाद देते हैं पिता इन सबको। पिता आज प्रभु जी आपके वचन के द्वारा इनसे बातें कर पिता, आगे वचन इनके जीवन में काम करे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हमें मदद कर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। नहीं चालू किया ओके। कितने जन को याद है पिछले हफ्ता हमने क्या सीखा? किसी को याद है? हमारा मैसेज का टाइटल क्या था? अच्छा पेड़, गुड ट्री। गुड ट्री, बराबर, अच्छा पेड़। किसी ने प्रैक्टिस किया अपना घर में जाने के बाद अच्छा पेड़ बनने के लिए, अच्छा पेड़ जैसा दिखने के लिए? रहने दो हमेशा। अच्छा पेड़ दिखने के लिए किसी ने प्रैक्टिस किया? ओ कोई भी जवाब नहीं दे रहे। यस ब्रदर। क्या हो गया? ठंडा हो गया फिर से एक बार? हाँ, प्रैक्टिस किया किसी ने? अरे जोर से तो बोले, इधर तक आवाज आना चाहिए। किया अभी जोर से बोला करो। अपना मुंह के अंदर बोले तो सुनाई नहीं दे रहा हमको। सुनाई दिया था इधर आपको? नहीं दिया ना? फिर जोर से हालेलुया। जो परमेश्वर अच्छा है और वो हमें सिखा रहे अच्छा पेड़ कैसा बनने के लिए। जब अच्छा पेड़ है तो उसमें से अच्छा फल निकलेगा। अगर पेड़ में बोलते ना अच्छा पेड़ नहीं है तो कट्टा फल निकलेगा, कीड़ा फल निकलेगा। ठीक है? तो आप और हम वो पेड़ जो यीशु मसीह है उसके फांदी है, हम उसके बच्चे हैं। जब यीशु ही अच्छा है तो हम भी अच्छा बनना है। जब यीशु बुरा रहेगा तो हम भी बुरा रहेगा। जो भी कोई मसीह यहाँ पे है बुरा काम करता है तो समझो आपका यीशु भी बुरा है। चैलेंज है। अगर आप बुरा काम करते हो तो आपका यीशु भी बुरा है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपका यीशु 100% अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह आप में दिखेगा। राइट? यीशु मसीह आप में दिखना है। किस में दिखना है? मुझ में। एक दूसरे को देख के कहो, मुझ में यीशु मसीह दिखना है। जब तक आप में नहीं दिखेगा यीशु मसीह, लोग आपको बोलेगा ये पावाला है। बोलते बॉम्बे का भाषा क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं मालूम है? पावाला कहते हैं। पावाला, ब्रेड वाला, यानी कि चालू माल, चालू क्रिश्चियन, धोखेबाज, पाखंडी, है ना? मेरे बचपन से मैं वही काम करके था। मैं कैथलिक परिवार से था। ओके, क्रिसमस चालू हो गया, तैयारी होता था पार्टी करने का। कैसा बाटली, कौन सा बाटली लाने का, कैसा डांस करना है, कौन सा लड़की को कहाँ पे लेके जाके डांस करना है, कहाँ कहाँ पार्टी होता है, ये सब हमारा विचार था। क्रिसमस इस तरह हम मनाते थे। किसका बर्थडे? यीशु मसीह का बर्थडे, और एंजॉय हम करते थे। ओके, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। ओके, आप माँ है बच्चे का, इसका बर्थडे, बच्चे का बर्थडे का समय पे आप एंजॉय करोगे तो बच्चे को कैसा लगेगा? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर इस बच्चे का बर्थडे तो इसको पूरा टाइम देना है, इसका पूरा सब कुछ होना चाहिए ना। जब यीशु का बर्थडे हम लोग मनाते हैं तो यीशु को देना है कि तुम एंजॉय करना है? क्या
सही है ना? यीशु को सारा आदर मिलना है, सारा महिमा मिलना है, सब कुछ यीशु मसीह को मिलना है। ठीक है? सोचो आज मैं उदाहरण के लिए आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके ऊपर। वो भविष्यवाणी का उत्तर कभी तक आपको दिखाई देना चाहिए, उसका उत्तर जवाब कभी तक आना चाहिए भविष्यवाणी का। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है हमारे कि हम परमेश्वर के करीब आ सके। नहीं, भविष्य की कभी तक जवाब आपको मिलना चाहिए भविष्यवाणी का। जैसे हम प्रेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग की। नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा है। आप कर रहे हैं भविष्यवाणी? हाँ, मैं आपके ऊपर सपोज कर रहा है भविष्यवाणी, तो उसका उत्तर, उसका जवाब आपके पास कभी तक आपको दिखाई देगा। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए, तो ही है कि वो मुझे जल्दी दिखाई देगा। अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अच्छा, ठीक है, सब जन इनके बात का सहमति है? Yes. मेरे को 1997 में मेरे को एक प्रभु का सेवक ने भविष्यवाणी किया मेरे ऊपर। उन्होंने बोला था मेरे को कि भाई प्रभु मुझे बता रहा है कंप्यूटर, बट क्या है करके मुझे नहीं मालूम है, ये क्यों तुम्हारे ऊपर कंप्यूटर बताया करके मुझे नहीं मालूम है। और उस समय में मेरा जो लीडर लोग थे, पास्टर लोग थे, वो लोग ने कहा मुझको भाई कंप्यूटर सीखो। उस समय पे मैं 2004-05 तक कंप्यूटर सीखा मैं 97 से। मैंने बोला ये उम्र में क्या सीखेगा, 2 बच्चे का बाप है, क्या सीखेगा करके। अब हांगकांग में आने के बाद में मेरा चाइना में था, हांगकांग में आते जाते था, मेरा बॉस ने मेरे को कंप्यूटर दे दिया, बोला अब इसमें काम है तेरा। जब जाके मेरे को याद आ गया कंप्यूटर परमेश्वर ने बताया उस समय पे 97 में, बट मैंने बात को माना नहीं। ऐसे ही कई बार हम लोग के जीवन में भविष्यवाणी होते हैं, हम सुनते नहीं है, हम छोड़ देते हैं। 9 साल लगा मुझको भविष्यवाणी पूरा होने के लिए, सही तरीका से कंप्यूटर को मैं अभी भी पुराने समझ रहा, बट भी ज्यादा से ज्यादा मेरा काम कंप्यूटर आईपैड में हो रहा है। ओके, उसी तरह पुराना नियम में आखिरी का किताब क्या है, किसी को पता है? पुराना नियम में आखिरी किताब क्या है? मलाकी। उस किताब में भविष्यवाणी हुआ 2 व्यक्ति के बारे में। उस किताब में भी 2 व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी हुआ। एक आके यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, एक आके किसका? एक आके यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में और एक आके किसका? दूसरे बोलो, यीशु मसीह के बारे में बोलो। कितना साल गया गुजरा मालूम है? 460 साल के बाद भविष्यवाणी पूरा हुआ। ओके, कई बार हम लोग कहते हैं भविष्यवाणी आज किया तो हमको आज ही जवाब चाहिए। ओके, एक कपल अगर जिसका शादी होता है, शादी होके वो दूसरे महीने में क्या प्रेग्नेंट बच्चा हो जाता है क्या? कितना महीना लगता है? थोड़ा टाइम तो लगता है, उसके बाद 9 महीना जो है ना, 10 महीना जो भी टाइम ब्रेक लगता है, इंतजार करना पड़ता है ना, ताकि बराबर से हमें भविष्यवाणी अगर होता है हमारे जीवन में, हमको इंतजार करना है। ओके, लोग उधर इंतजार करके थे। कौन लोग वहां पे इंतजार करके थे? हम देखेंगे वचन मलाकी 3:1 में वो क्या कहते हैं? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। अब ये किसके बारे में कहते हैं यहाँ पे? यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना के बारे में। वो आगे क्या मार्ग को सुधार रहा था, राइट? नया नियम में हम देखेगा तो अगर हम पढ़ने जाते तो एक पेज के पीछे बाद जो नया नियम आ गया मलाकी के बाद में। मगर समय गुजरा, काफी समय गुजरा। हमारे जीवन में भी कुछ चीज समय लगेगा। हमें उसको बता ना कि गाई नहीं करना है, रश नहीं करना है, हमें इंतजार करना है कोई चीज का, जब भी जाके वो चीज हमारे जीवन में पूरा होगा। 4:1 में देखो क्या कहते हैं मलाकी का, क्योंकि देखो वो धड़कते भटके का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे। हाँ, क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं इंग्लिश में से, for behold the day is coming burning like an oven and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble। जो भी दुष्ट काम करते हैं वो नष्ट होएगा करके। ओके, जैसा अभी आप और हम सब जन ने यहाँ पे सब स्पेशल सॉन्ग गाए, नाचे और प्रभु का महिमा किया, है ना? परमेश्वर चाहते हैं उसका बच्चे हर एक जन खुश रहना है।
मालूम है, इस कारण के लिए यीशु मसीह आया आपके लिए और हमारे लिए। ईश्वर हमें बचाने के लिए आया ताकि हम दुष्ट काम ना करें। कई बार आप देखेंगे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार है, आपके घर में कोई ना कोई वो दुष्ट का काम करते रहेगा। ऐसा दुष्ट का काम आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, कहां है मेरा प्रभु, ऐसा महसूस होगा आपको। कहां है, मेरा जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, इंतजार, हमें कोई चीज का इंतजार करना अच्छी बात है। यहाँ पे वो क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रास्ता तैयार करता है। किसका ओके, किसका रास्ता तैयार करता है? यीशु। राधा और मोनू का। सच में आज के तारीख में देखना जाएगा, आपके लिए रास्ता बनाया उसने, राइट। अगर 3 अध्याय अगर आप देखोगे मत्ती का 3 अध्याय में आपको क्या दिखाई देगा? यीशु के आने की तैयारी। यीशु का आने की तैयारी। मगर आज आपके लिए रास्ता बनाया, आप यीशु के पास जाने के लिए तैयारी करते है ना। ये पहले बार मेरे को पता नहीं कि 25 तारीख को कहीं बहुत से चर्च में बैप्टिज्म लेते हैं, मुझे नहीं पता है, बट आज मैं पहले बार देख रहा, हमारे कलीसिया में बैप्टिज्म 25 तारीख को हो रहा है ना। सब जन आनंद मना रहे, खुशी मना रहे, सब कुछ हो रहा है। और एक सर्दी के समय पे आप 2 जन तैयार है। अब ये नहीं सोचना कि आप ही है सर्दी में बैप्टिज्म लेते हैं। यहाँ पे भी 2-3 जन ने लिया ऐसे ही। चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, कोरिया में जाओ, बर्फ के पानी में बैप्टिज्म लेते हैं। बर्फ के पानी में सुबह 4 बजे का समय पे जाके वो लोग बैप्टिज्म लेते हैं। तो सोचो कि किस तरह से ठंडा पानी में वो लोग बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए हमने चुना कि 25 तारीख बेस्ट है। और इसी दिन आपको मालूम पड़े कि मैंने वो जो पानी में जो डूबा, मैंने परमेश्वर ने मेरे लिए तैयारी किया रास्ता। सुन रहे भाई, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता तैयार किया। हम देखेंगे योना क्या कहते हैं करके। ओके, 2 वचन में देखो क्या कहते हैं। पहला अध्याय में, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। किसको बोला? मेरे अपने दूत को। दूत का मतलब क्या है? स्वर्गदूत, एंजल। ओके, गैब्रियल को मैं आगे भेजता हूँ। उसके बाद, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। किसका? एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। और उसके बाद, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधे करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिरवाओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? बैप्टिज्म क्या बोला? मन फिरवाओ का करती है। ओके, आपने इसमें से यहाँ पे कितने जन ने बैप्टिज्म लिया? उस समय पे सच में क्या आपने मन फिराया? अगर मन फिराया तो व्यक्ति के जीवन में क्या दिखना चाहिए मालूम है? अच्छा पेड़ और वो फल। सही है नहीं? जब मैंने बैप्टिज्म लिया था उस समय पे, मैं उसी दिन पाप करने लगा। बैप्टिज्म लेकर आया उसी दिन से। मेरे को मालूम नहीं था कि मन फिराना क्या है करके। मेरा बीवी मेरा बैप्टिज्म ले रही है, मेरे को देखा बीवी ने मुंह को उसका ऐसा किया, और देख के मेरे को भी दया आ गया, चल जाके ले लेगा पानी में। मैं भी डुबके मार के आया और मेरा जीवन बदला ही नहीं था। और जीवन बदलने के लिए परमेश्वर ने ऐसा जगह पे मेरे को लेके जाके रखा। 15 दिन वो ट्रेनिंग दिया मेरे को। क्या वो 15 दिन में मेरे को ट्रेनिंग दिया, ताकि आज के बाद तेरा घुटना सिर्फ मेरे ओर झुकेगा, सिर्फ मेरे ओर झुकेगा और किसी के ओर नहीं झुकेगा। और वो परमेश्वर के सामने आज मैं झुका हूं। और वो मुझको यहाँ पे लाके खड़ा किया, वो तैयार किया मेरे लिए रास्ता, है ना। कि वो रास्ता बोलते ना, आसान रास्ता नहीं था, कठिन रास्ता था। ओके, यहाँ पे देखो आखिरी का लाइन में क्या कहते हैं? यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। जंगल में क्यों? वहाँ पे क्या है? जंगल में लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो फिर लोग ही बैप्टिज्म लेगा ना, मनुष्य लेगा ना। तो उसका मतलब क्या है? मनुष्य उस समय पे उस सकते जानवर के तरह काम करता था।
आज भी कई मनुष्य जानवर की तरह खाते हैं। सही है? जानवर की तरह आज भी मनुष्य कई लोग काम कर रहे हैं। जानवर एक शब्द बोलते हैं, जानवर भूल जाते हैं। बोलते हैं क्या जानवर एक शब्द बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, राइट? मनुष्य बोलते हैं, राइट? मनुष्य एक शब्द बोलते हैं, वो भूल जाते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करना है उसको। तो जानवर को अगर एक चीज सिखाए वो बराबर से काम करते हैं। डॉग देखो, आपका घर में अगर किसी के पास डॉग है, वो किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से मालिक का बात को सुन रहे है ना? क्या अच्छे तरीका से उस बैठ बोले तो बैठ जाते हैं, बट मनुष्य सुनता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के लिए सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसका दूत को भेजा है, ताकि वो सही रास्ते पे चले। आज मेरा सरमन का टाइटल है परमेश्वर का महान दिन। परमेश्वर का महान दिन। आज वो दिन महान दिन है, राइट? हमारे लिए, आज हमारे कलीसिया के लिए वो महान दिन है। लोग आगे रात के समय पे, आप लोग सब जन अनुभव किया, रात को 11:30 बजे चर्च को जाएगा, या 11 बजे जाएगा, 12 बजे के बाद नया दिन आता है, 25 तारीख त्योहार मना के रास्ते में सब एंजॉय करके आता है, जहाँ पे ज्यादा मसीह लोग हैं। अगर नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि मसीह आए यहाँ पे नहीं है करके, 1 2 जन 4 जन रहते हैं सब जगह पे। मगर ग्रेट डे किसके लिए? हमारे लिए। कौन आया हमारे लिए दिन में? यीशु मसीह आया। किसी को पता है कौन सा तारीख में आया यीशु मसीह? किसी को नहीं पता है वो तारीख, और बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है 25 तारीख। ओके, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग जो लोग थे, वो लोग ने आके 25 तारीख एक दिन पकड़ लिया, चलो एक दिन में हम लोग यीशु का भी नाम का करेगा, जन्मदिन मनाएगा, और वो बिजनेस बन गया। आपके लिए और हमारे लिए यीशु मसीह रोज आता है, रोज पैदा हुआ हमारे लिए। आप और हम उसका मार्ग में हमको चलना है, वही ग्रेट डे हम देख सकेंगे हर दिन। मलाकी 4:1-2 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे की साथ दिन आता है, हाँ, जब सब अभिमानी और सब दुर्चारी लोग अनाज के खूंटी बन जाएंगे, हाँ, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, हाँ, कि उनका पता तक ना रहेगा। हाँ। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। किसका? सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। क्या वो लोग आके नष्ट हो जाएगा? हमारे पहले यानी कि जो यीशु मसीह आने से पहले कई लोग नष्ट हुआ, मालूम है? कई लोग नष्ट हुआ, हमारे बाप दादा नष्ट हुआ, मालूम है आपको? अगर हमारे बाप दादा ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो लोग भी नष्ट हुआ है। कोई जानते हैं इस बात को? यहाँ पे अभी भी अगर आपका भी बोलते ना घर में जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, आप नष्ट हो गया। हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही मार्ग सत्य जीवन है। परंतु 2 में पढ़ो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे। उसके बाद, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और पा दोगे। देखा आपने, यहाँ के उम्र वाले लोग भी इधर खड़ा रहे, इधर खुद ही मार रहे थे। कैसे नाच रहे थे आप लोग? जवान भी खुद ही मार रहे थे। कभी ताली नहीं बजाते थे मगर आज नाचे। क्यों? वो जान हमारे अंदर आया है ना, परमेश्वर ने वो जान हमारे अंदर डाला, ताकि हमें प्रभु के लिए कुछ करना है। स्तुति, आराधना, उसका महिमा, उसका जय जयकार, ताली बजा के पैर से हम खुद ही मार कर परमेश्वर को सारा आदर मिले और किसी को नहीं। कोई सोचते रहेगा ये लोग कैसा नाच रहे चर्च के अंदर, कैसा? भजन संगीत में कहते हैं दाऊद ने नाचा, उसका बीवी को तकलीफ हुआ, बोलते हैं तू राजा होकर तू कैसा नाच रहा है, लोग क्या सोचेगा तेरे बारे में? क्या हुआ उसके बाद उसके बीवी को?
बांझ क्या बांझ रह गई। कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है ऐसा कि ये लोग चर्च के अंदर क्यों कुली मारते हैं, आप वैसे के वैसे बन जाओगे, आप ऐसे के वैसे बन जाओगे। बाइबल में लिखा हुआ है, इसके लिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मत्ती 3 में देखो क्या कहते हैं, 1 से 12 हम पढ़ेंगे। सब जन प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा देरी होएगा बट जल्दी से जल्दी खत्म भी करूंगा मैं थोड़ा देरी भी होगा, जल्दी से जल्दी खत्म भी करूंगा। ओके, फटाफट पढ़ो इसको। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फेराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या बोला? स्वर्ग का राज निकट आ गया। स्वर्ग का राज निकट आ गया। सुन रहे, पढ़ने आते हैं आपको हिंदी में? क्या बोला? स्वर्ग का राज निकट आ गया। क्या है स्वर्ग का राज? स्वर्ग का राज क्या है? डोंट नो, नहीं पता स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज क्या है? हमारा समय नजदीक आ गया, हम कभी भी ये दुनिया छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी हम दुनिया छोड़ के जा सकते हैं। क्या आपको पता है कल का दिन आप देख पाओगे करके? बहुत से लोग कहते हैं हम कल का दिन देख पाएगा कर। पिछले 5 साल 10 साल पहले की बात है, 2005 की बात है लगते है मेरे ख्याल से। बहुत से मैं जानता हूँ थोड़े लोगों को, वो लोग ने बोला हम लोग छुट्टी के लिए जा रहे हैं करके। क्रिसमस 25 तारीख को, 25 तारीख सुबह को भूकंप आया था, और भूकंप आके सुनामी ऐसा आया, बोलते हैं काफी देश उस भूकंप में जकड़ गया और पानी में भर गया सब जगह। बैंकॉक, इंडिया में, मद्रास में, वो सब जगह में बहुत नुकसान हो गया, लाखों लोग मर गया। श्रीलंका के अंदर भी काफी लोग मरा। ओके, हमें नहीं पता है हम आज जा रहे बाहर, कल हम दिन देख सके या नहीं, किसी को पता है? तो स्वर्ग राज में हमको पहुंचना है, वहां पे रहना है। वहां पे जाने के लिए हम सबको, यहाँ पे क्या कहते हैं योना, हम देखेंगे 3 में। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। अभी यशायाह ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया। ये मैंने बोला ना 460 करके बोला था, बराबर नहीं, ये आगे और जा पहला 700 कुछ साल पहला, यीशु मसीह आने से पहला, अभी से नहीं, यीशु मसीह आने से पहला 700 साल पहला भविष्यवाणी हुआ था। ओके, उसके बाद कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो, उसकी सड़कें। आज आपके लिए हम लोग यहाँ पे खड़ा रहकर प्रभु का वचन ला रहे, ताकि प्रभु का मार्ग तैयार करे और सड़कें सीधा करे, ताकि आप और मैं उस सड़क में चल सके बराबर से, है ना। दाएं बाएं में अगर हम जाते हैं, उधर काफी चीज समस्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है, हम कई बार वो प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं हम, मगर परमेश्वर हमें कहता है कि वो तैयारी करो। आज हम तैयारी कर रहे हैं, आपके जीवन में वो वचन ला रहे हैं। क्या कहते हैं? ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुआ था, और उसका भोजन टिड्डियों और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। क्या कहते हैं? अपने अपने पापों को मानकर, एक दूसरे को देखकर कहो, अपने अपने पाप को मानकर, अपने अपने पापों को मानकर। कोई मानते हैं सब पाप? कोई अपना पड़ोसी को बताता है मैंने ये पाप किया था? हमारे कलीसिया में 2-3 जन था, सबके सामने बताया हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया, हमने ये पाप किया, है ना। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी प्रभु को मानता है वो बोलते हैं ना कि कबूल करता है, कन्फेशन बोलते हैं उसको, कबूल करता है, और कबूल करके उसका पाप बोलते हैं ना क्षमा हो जाता है। कई लोग यहाँ पे वो अनुभव किया है ना। जब मैं भी नया 97 मेरे साथ समस्या हुआ था, मैं बॉम्बे में गया था, मेरे को 6 महीना चर्च नहीं मिला था। 6 महीने के बाद एक चर्च मिला, वो चर्च पहले बार ही वो पासवान को मिला, और पासवान को मिलके पासवान ने बोला कहाँ से आया, क्या है, क्या करके बात करते,
मैं बोला आपको मिलना है मेरे पास, मैं बोला ठीक है मिलो। तो दूसरे दिन मंडे, संडे था चर्च, मंडे को जाके मिला, बैठकर मैंने उनसे बात करते करते मेरा हर एक चीज को बताया उसको मैंने क्या किया करके, और वो प्रे किया, उसके बाद मैं आजाद हो गया। ऐसा एक व्यक्ति का बस हमें सही चीज कबूल करना है, सबके पास नहीं। अगर सबके पास कबूल करने जाएगा तो क्या होगा, सब जन इधर के बाद उधर कर देगा, आपका बदनाम करेगा। एक व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे बात को दबा के रखेगा, उसके पास। हालेलुया। हमें हमें सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लोग बोलते हैं, दूर दूर से लोग वहां पे आया था, क्या बोला, अपना अपना पाप, अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया, बैप्टिज्म लिया करके कहते हैं, बपतिस्मा लिया। तो आप कल जा रहे हैं बैप्टिज्मा लेने के लिए, आप कल जा रहे हैं बैप्टिज्मा लेने के लिए। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? हम सब जने सोचा रहेगा आज यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताएगा पास्टर, ऐसे ना सोचा रहेगा। आप तो हर साल सुनते हैं ना, हर साल क्रिसमस का मैसेज मिल रहा है ना, अरे पास्टर लोग बताते रहेगा क्रिसमस का मैसेज, क्रिसमस का मैसेज। यीशु मसीह को जन्म लेने से पहला स्वर्गदूत आया, गैब्रियल आया, मरियम को छुआ, मरियम को से बातें किया, बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद में बच्चा बड़ा हुआ, सब चीज हम बार बार सुनते जाते हैं, सब चीज, राइट? क्या हम मानते हैं, हम पालन करते हैं, पालन करते हैं हम। साल के लिए हमको बोलते हैं ना, मैसेज नहीं आना चाहिए, हर टाइम में यीशु मसीह का मैसेज, कोई भी समय पे हमको यीशु मसीह का मैसेज आना चाहिए। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो चीज हम हमारे जीवन में से बाहर निकलना है। 7 वचन देखो क्या कहते हैं, सॉरी, जब उसने बहुतेरे फरीसियों, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को और बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने कहा कि हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। किसको क्या कहता है? अभी मैं आपको देख के कर कहूँ ऐसा, सांप के बच्चे करके नहीं, यहाँ पे किसको कहता है? फरीसियों को कहता है, सदुकियों को कहता है, शास्त्रियों को कहता है, ताकि उनको पता है वचन क्या कहता है करके। क्योंकि ये लोग की रुकावट था, ये लोग की समस्या लाने वाले व्यक्ति था। ये लोग बड़े बड़े दाढ़ी लगा के, बड़े बड़े कपड़े लगा के कुर्सी में बैठा है, बोलते तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ये नहीं बोलना है। नहीं, हमें आजादी से परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है। क्या आजादी से? क्या मैंने यहाँ पे आपको किसी को रोका? आज आजादी से आप लोगों ने स्तुति किया उसका, आजादी से उसका महिमा किया, ताकि आपको भरोसा हुआ कि सच में हमें यीशु मसीह का इसी तरह पर महिमा करना है। खुद ही मारना है, ताली बजाना है, चिल्लाना है, नाचना है, जो भी करना है हमें इसी तरह करना है। इसके लिए इस कारण कि इनको कहते हैं कि इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रूड ऑफ वाइपर्स, सांप के बच्चे। क्या बोला? सांप के बच्चे। धन्यवाद परमेश्वर का, हम सांप के बच्चे नहीं है ना, हम सांप के बच्चे नहीं है। अगर सांप के बच्चे का जैसा करते तो हमको क्या करना है? मन फिराना है, मन फिराना। उसके बाद देखो 8 में क्या कहते हैं? सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। क्या पिछले हफ्ता हमने देखा था मैसेज में, फल के बारे में देखा, अच्छा फल के बारे में। आप मन फिरा के फल लाना है। कौन सा फल लाएगा? फल कौन सा लाएगा? पीछे मैं पूछ रहा आपको, फल कौन सा लाएगा? अच्छे काम करना, परमेश्वर में चलना, परमेश्वर में चलना, उसके भय में चलना, लोगों को बोलते हैं ना मदद करना, लोगों को शुभ समाचार बताना, लोगों को परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताना। परमेश्वर प्रेम है, राइट? हम जब प्रभु में लेते हैं, नहीं तो हम किसी को भी देख के आई लव यू करके बोल देते हैं, किसी को भी देख के ना बाबा, ऐसा लव नहीं। वो प्रेम दिखाना है लोगों को, जब भी जाके वो लोग बोलते हैं ना कि प्रभु के पास आएगा। नहीं तो कोई भी प्रभु के पास नहीं आएगा। प्रभु साल में क्रिसमस में एक ही बार आएगा, बाकी भाग जाएगा वो। फिर दिवाली में एक बार आएगा, फिर भाग जाएगा। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए हमको। हमें बोलते हैं ना, वो प्रेम दिखाना है, ताकि वो जिंदगी भर तक वो प्रेम में चलते जाना है। यीशु का प्रेम,
हालेलुया। उसके बाद पढ़ो। और अपने अपने मन को ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद हो गया 10 में फटाफट। और अब कुल्हाड़ पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए ये जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें क्या कहते हैं यहाँ पे? वो कुराड़ बांधा किसको? एक्स बोलते हैं ना। वो कहाँ पे रखा हुआ है? जड़ पे। पक्का? वो जड़ किसको कहता है? कहाँ पे रखे रहे कुराड़ी? पैर में? इधर रखा हुआ है। वो कुराड़ी इधर है। थोड़ा भी नाटक करे सुप गया। ओके, कहा जाएगा? उसके बाद क्या कहते हैं? आग में झोंका जाएगा। स्वर्ग भी है, नर्क भी है क्या? ध्यान में रखना, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। यहाँ पे जो भी कुछ कहता है वो सच है। वो बोलते हैं उसको काट के, उस पेड़ को काट के क्या करेगा? बोला आग में डालेगा करके बोला। आपको बोलते हैं ना स्वर्ग जाएगा तो सिर्फ परमेश्वर का महिमा करने मिलेगा, आपको अगर दूसरा कुछ पार्टी वार्टी करने को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे लोग कहते हैं वहां पे जाएगा तो 72 लोग कुछ मिलेगा, उधर वो नहीं मिलेगा। हमारे परमेश्वर सिर्फ उसका स्तुति आराधना के लिए आपको बनाया है। एंजॉय करना है। यहाँ पे एक ही पार्टनर, एक ही बीवी, एक ही पति। क्या? एक ही बीवी, एक ही पति, और उसके आगे कुछ नहीं, बाइबल में कहता है। ओके, कोरिन्थियों की किताब बराबर से पढ़ो, आपको दिखाई देगा। ओके, आपका बेड को, बिस्तर को शुद्ध रखना है करके कहता है। उस बिस्तर में कोई नहीं आना है बीवी के सिवा, पति के सिवा। ये भी बाइबल सिखा रहा है, यही यहाँ पे बताना चाहता है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं? मैं तो पानी से तुम्हें मन फेराव का बपतिस्मा देता हूँ। क्या बोलता है यहाँ पे? यूहन्ना बपतिस्मा। मैं तो सिर्फ पानी से तुमको मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ। उसके बाद परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा कौन है? यीशु का कौन है? वो जोर से बोलो, बराबर बोल रही। मासी का बेटा, यानी कि रिश्तेदार है यूहन्ना बपतिस्मा। कितना महीना का फर्क है? 6 मंथ, 6 महीने का फर्क है, बराबर। मगर कैसा कहते हैं वो? मैं इसका जूता भी उठाने का योग्य नहीं है। बोलते ना, कभी भी किसी का महिमा जब करते हो दूसरे का, हमें सोच के करना है महिमा। हमें अगर उसका महिमा ज्यादा ऊंचा उठाते हैं वो गिर भी जाएगा। मगर ये जानता है कि यीशु मसीह कौन है करके। यीशु मसीह सारा सृष्टि का मालिक है, वो जानता था। मैं योग्य नहीं है उसका जूता उठाने के लिए, कहता है। राइट? कई बार हम लोग भी कलीसिया में पासबान का बोलते ना, पासबान को एकदम ऊंचा उठा लेता है। ध्यान में रखना, पासबान को कभी नहीं उठाना है, यीशु मसीह को उठाना है। पासबान गिर जाएगा, यीशु मसीह कभी नहीं गिरेगा। पासबान गिरेगा तो आप भी गिर जाएगा। यीशु मसीह को अपने पास बोलते ना हमेशा रखने को सीखना है। उसके बाद वो क्या कहते हैं इधर? वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्या बोला कि कल तक कितने जन सोच रहा था आज ठंडी बहुत रहेगा करके? कितने जन सोच रहा था कल तक? कितने जन घर में जब आप थे आप सोच रहे थे आज बहुत ठंडी रहेगा करके? कितने जन? 1 2 बहुत ठंडी रहेगा करके सोचता था ना, है ना? क्या होगा पता नहीं, क्या होगा कैसे था ना, ठंडी रहेगा। ठंडी है? ये देख, साड़ी में ब्लाउज में ठंडी नहीं है। देखा ये तो क्या जैकेट विकेट डाल के बैठा रहता था, है ना राज? कल से आज बहुत बेहतर है मौसम, बाहर आप गाड़ी चला रहे हैं, काफी अच्छा है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? कि परमेश्वर जानते हैं उसके बच्चे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। परमेश्वर जानते हैं उसके बच्चे को तकलीफ नहीं देना है क्या नहीं? वो जानते हैं ताकि आप आनंद मनाए उसके ऊपर, उसमें। और वो पवित्र आत्मा का आग जो आपके अंदर आज भरा, उस आग को कंटिन्यू रखो, वो जलता रहे हमेशा, बुझने को नहीं देना। क्या लग रहा है? वो आग
जलता रहे आपके जीवन में। आमीन। 12 में देखो क्या कहते हैं, उसका सुख उसके हाथ में है। क्या बोला? उसका सुख। सुख जानते हैं किसको कहते हैं? सुख। सुख किसको कहते हैं पता है? सुपड़ा। वो चावल डाल के गाँव ऐसा चावल, कच्चा चावल डाल के साफ करते हैं ना, जी चावल बाजरी जो भी कुछ है साफ, क्या कहते हैं उसको? हमारे बॉम्बे में सूप कहते हैं, पंजाब में छाछ। हाँ छाछ, ओके राइट। तो बोलते हैं ना उसमें डाल के कैसा कचरा अलग हो जाता है और दाना वहीं रुक जाते हैं, राइट। मैं जब छोटा था जब भी कर रहा था मेरे से नहीं जमता था। लड़के लोग ओके, जिसको बराबर करने आता है उसको ही पता है कि कचरा कैसा निकालना है और दाना को कैसा बचाना है करके, ठीक है। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। आप वो दाना है, आप उस सूप में रहना है हमेशा के लिए। जो भूसा है वो भूसा को यहाँ पे कहते हैं जलाया जाएगा। अनक्वेंचेबल फायर बोला, जलता रहेगा उस नरक में। आप वो भूसा है या आपको दाना है, वो बीज है। आप भूसा है या आप वो बीज है। हम बीज हैं वो। तो आप जब वो बीज में से पेड़ निकलता है जमीन में डालने के बाद, ठीक है, वो पेड़ निकलने के बाद में क्या होता है? फल देता है। फलता है। और यार ये बड़ा सा पेड़ होता है, फल आता है उसमें। आपको अगर वो बीज है तो फल ले आओ। आमीन। आप अगर वो बीज है फल ले आओ यीशु के लिए। और वो फल है वो आत्मा, यीशु का आत्मा। बोलते ना यीशु के लिए हमें आत्मा को बचाना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरा डैडी 65 साल तक एक ही चर्च में जाता था, एक ही चर्च में जाके वो हमेशा बैठा रहता था। जैसा रीत रिवाज धर्म, आप लोग अगर कोई भी धर्म से आते हैं तो आप लोगों को पता है कि धर्म रीत रिवाज बोले तो वैसे ही करते रहता था। जिस समय में उसको पता चला प्रभु कौन है, उस समय पे वो सच में वो बाइबल पढ़ने को सीखा। जब तक ये दुनिया छोड़ने तक वो बाइबल पढ़ के रहा। मेरा डैडी ने आके काफी बुक खुद वचन पढ़ता था और लिखता था, क्या लिखना है उसको तमिल में लिखता था और वो जमा करके रखा। बाद में हम लोग जाके देख रहे हैं कि इतना बुक लिख के रखा। परमेश्वर उससे बातें करता था, लिख के जा रहा था। मेरा ये बोलने का मतलब है हमें फल लाने को सीखना है। जब हम फल लाने को सीखेगा परमेश्वर हमें बोलते ना रास्ता बताएगा। रास्ता ऐसा रास्ता बताएगा आप खुद देखोगे कि सच में वो बीज मेरे जीवन में आज काम किया। आमीन। क्या कहते हैं यहाँ पे ईशाया का 38 का 7 और 8 में देखो क्या कहते हैं, किसके लिए रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे देखो आप। यहोवा अपने उस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा। हाँ, क्या बोला? यहोवा पूरा करेगा करके कहा। उस बात का किसको क्या भविष्यवाणी किया था? यूहन्ना के लिए किया था, बपतिस्मा देने वाला, और यीशु मसीह के लिए। उसी तरह अगर आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके जीवन में कोई भी शब्द अगर ला रहा है, क्या आप उसके ऊपर पकड़ के रहेगा? क्या प्रार्थना करके उस वचन को पकड़ के रहेगा? आप उसके ऊपर भरोसा रखना है, आपके जीवन में वो काम होगा। ईशाया 7 अध्याय में 14 देखो क्या कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जितना साल पहले भविष्यवाणी हो रहा है यीशु मसीह आने से पहला 740 साल, उसके बाद में यीशु मसीह आया। क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक चिन्ह देगा करके बोला है तुमको, और एक बालक जन्म देगा करके कहता है, और उसका नाम रखेगा उसका नाम रखेगा उसका नाम रखेगा उसका नाम रखेगा। नया नियम में क्या कहते हैं? इमैनुएल का मतलब क्या है मालूम है किसी को? क्या? मत्ती 1:23 में देखो क्या कहता है वहां पे कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रख जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। जोर से बोलो, परमेश्वर हमारे साथ है।
क्रिसमस का मतलब साल में एक बार आता है या हर दिन आता है? क्रिसमस साल में एक बार आता है या हर दिन आता है? क्रिसमस एक साल में एक बार आता है या हर दिन आता है? कितने जन तैयार है ताकि हर दिन हम क्रिसमस मनाएं? है ना? हर दिन जब परमेश्वर साथ है तो हर दिन ही क्रिसमस बनेगा ना? सही है कि नहीं? ताकि हम सब जन देखना तैयार होके अच्छा तैयार होके आ जाए, है ना? क्रिसमस का दिन, संडे का दिन, नया नया कपड़ा, मिठाई, है ना? इंडिया में बहुत अच्छा बनाया जाता है, ठीक है? मगर यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, और नो प्रॉब्लम, कल हम लोग करेंगे। जो भी मिठाई वगैरह लाते हैं तो हम लोग मिलकर खाएंगे, ऐश करेंगे, है ना? किसका बारे में नाम लेके? यीशु मसीह का नाम लेके परमेश्वर हमारे साथ है। लूका में देखो एक अध्याय में देखो 76 वचन से लेके 80 वचन, 4 वचन पढ़ेंगे खाली हम, और उसके बाद खत्म करेंगे। देखो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ो इसको। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। ये किसके बारे में कहते हैं? Are you sure? Yes. चेक कर लो आपके बाइबल में बाद में, तो फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ, पढ़ो। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। योना उधार दे रहे या कौन दे रहा है? यीशु मसीह। कौन दे ये उधार? यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। देखा यहाँ पे क्या है, कौन भविष्यवाणी करते हैं यहाँ पे देखना। उसके बाद ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। पापों को क्षमा करने वाला कौन हो सकता है, मनुष्य या परमेश्वर? परमेश्वर। योना सिर्फ मनुष्य था, ओके? यीशु मसीह 100% मनुष्य यहाँ पे है और 100% परमेश्वर भी यहाँ पे है। आपका पाप, मेरा पाप, सारा दुनिया का पाप क्षमा करने वाला सिर्फ एक ही एक व्यक्ति हो सकता है, वो परमेश्वर, वो ईश्वर, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता क्षमा। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, ये हमारे परमेश्वर उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर बोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे। किसको? यहाँ पे देखो, ध्यान देना सब जन, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे। देखो यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, टू गिव लाइट टू दोज हु सिट इन डार्कनेस एंड द शैडो ऑफ डेथ, टू गाइड आवर फीट इनटू द वे ऑफ पीस। जो अंधकार में बैठते हैं, अंधकार में बैठने का मतलब क्या है? इसे परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं हो या फिर पापों में पड़ा, वो इंतजार कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमको मदद करे। अंधकार बोले तो जो अभी यहाँ पे लाइट बंद करे तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, राइट? वो अंधकार की बात नहीं कर रहे। पाप में जो डूबा हुआ है उसको बोलते ना, कुछ आशा ही नहीं दिखाई दे रहा उसके पास, उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा उसको। तो उसको बचाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे बताओ भविष्यवाणी कर रहे हो। कौन है वो भविष्यवाणी करने वाला? वो एक याजक है उधर, मरियम और यीशु लेकर आ रहे हो बच्चे को, यीशु मसीह उठाकर वो भविष्यवाणी कर रहे, तू कौन है करके बता रहे हो। हाँ, सीमोन, राइट? ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? हो गया? हो गया। 80 में देखो क्या कहते हैं, और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। कौन था वो? प्रभु यीशु। यीशु मसीह क्यों जंगल में रहता था? बड़ा होते गया, उसके बाद में कहते हो बैप्टिज्म के बाद तो जंगल में था। कितना उम्र में बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह? 30 उम्र में, छोटा बच्चे में नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरे को इतना सा बच्चा था जब भी मेरे को बैप्टिज्म दिया था। ऐसा ये बैप्टिज्म क्या है? मैंने क्या पाप का मन फिराया, मेरा पाप का पछतावा किया? क्या पता है भाई बालक को, बच्चे को? ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है, कई लोग आज यहाँ पे भी अंधकार में बैठा है, पाप में डूबा हुआ है। अगर आपको लग रहा है मैं पाप में डूबा है, आज ये समय है आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना है। यीशु मसीह आपको उस पाप से, उस अंधकार से बाहर निकालेगा, है ना? कई बार हम
हमारे माँ बाप लोग घर में हम जब छोटे थे, जब भी उस समय पे हमारे हाथ में कभी कभी धागा बांध के रखता था, हमारे तकिया के नीचे कभी कुछ चूड़ी या किताब बाइबल या कुछ रखता था ताकि हम कुछ सुरक्षित दे। कई बार धागा बांधता था, कंबर में धागा बांधता था ताकि हम सुरक्षित रहे ना, उसमें भी सुरक्षित नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में आपको सुरक्षित मिलेगा। यीशु मसीह ही आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा आपको, चाहे कितने भी बड़ा कोई भी रहे, वो सब मनुष्य है। आप ईश्वर के पास आया जो आपको बनाया उसके रूप में। हालेलुया। क्रिसमस के लिए हमने बहुत कुछ किया आज, मगर हमारे अंदर बोलते हैं ना उसका उद्धार नहीं है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। हमें बोलते हैं ना कि वो लाइट में चलना है। यीशु मसीह वो लाइट है, वो ज्योति है, और वो ज्योति हमारे जीवन में जैसा पीछे वाली जो लाइट चमक रहा है ना, ऐसा इससे भी ज्यादा चमकना है, इससे भी ज्यादा और रोशनी हमारे अंदर आना है। लोग हमारे पास से गुजरते हैं, लोग देख के कहना है कि सच में इसके अंदर यीशु मसीह है। आमेन, आमेन। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में, थोड़ा प्रार्थना करके फिर प्रभु भोजन में हम जाएंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आप पिता परमेश्वर, इस साल का पिता परमेश्वर, आज सेकेंड लास्ट संडे है पिता परमेश्वर, सारा संसार पिता क्रिसमस मना रहे प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। जो भी जहाँ पे भी है सबको सुरक्षित दे पिता परमेश्वर। आज हमारे यहाँ पे भी पिता परमेश्वर आपके बच्चे लोग आए पिता, उनको भी मदद कर, उनको भी आप छुटकारा दे, उनको आजादी दे, उनके जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में काम करे। ये जो बड़ा दिन पिता परमेश्वर हम मना रहे, आज बड़ा दिन पिता परमेश्वर हमारे लिए हमेशा रहे पिता परमेश्वर, साल में एक बार नहीं, हमेशा के लिए बड़ा दिन रहे पिता। धन्यवाद देते पिता, जो मुझको देख रहे उनको भी छू ले, आज हमारे बीच में भाई बहन आया उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं।